तो अब हम पढ़ेंगे कि ये प्रेम जो है, प्रभु यीशु का जो प्रेम है हमारे अंदर जो है, उसको हमको कैसे रोज इस्तेमाल करना है। हाँ, ये जो प्रेम हमारे अंदर है इसको रोज हमको कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे और फिर पढ़ाई करेंगे। लिखिए, प्रभु यीशु का जो प्रेम है, प्रभु यीशु का प्रेम जो है, हाउ कैन वी परफेक्ट, हाउ वी विल ट्रांसलेट दैट, हाउ कैन यू परफेक्ट गॉड्स लव। कैसे सिद्ध होंगे। अच्छा, प्रभु यीशु के प्रेम में हम कैसे सिद्ध होंगे। प्रभु यीशु के प्रेम में हम कैसे सिद्ध होंगे। सबसे पहले हमको परमेश्वर को हमें हमेशा परमेश्वर को सबसे ऊपर का स्थान देना है। परमेश्वर को सबसे ऊपर का स्थान देना है। हर प्रकार के कार्य में, हर प्रकार के कार्य में हमको किसको ऊपर रखना है, किसको फोकस करना है, परमेश्वर को। दूसरा, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तब हम परमेश्वर के प्रेम में रहते हैं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब हम प्रभु के प्रेम में रहते हैं। और तीसरा, हमको आदत लगाना है। तीसरा, हमको आदत लगाना है सबसे प्रेम करने का। हमको आदत करना है सबसे प्रेम करने का। खास करके हमारे खुद के घर वालों को हमको आदत करना है सबसे प्रेम करना, खास करके हमारे घर के लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब वहाँ पे वो भाई कैमरा लेके है, उस कैमरा में वो लेंस अगर खोलता है तो यहाँ से वहाँ तक पूरा स्क्रीन पे आता है। लेकिन अगर उसको सिर्फ विक्रम भाई के आंखों को लेना है तो कैमरा का लेंस को घुमाता है, फोकस करता है और सिर्फ उसके आंख को लेता है, बाकी का सब छोड़ता है। उसी तरह हमारे मन में अलग अलग प्रकार का विचार आता है और हर प्रकार का विचार हमको खींचता है। तो हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो जब हमारा मन एक स्थिर फोकस नहीं होता है तो हम अलग अलग चीज में बिछड़ जाते हैं या मिल जाते हैं और हमारा जो फोकस है वो आउट ऑफ फोकस होता है। उदाहरण, मैं अगर कोई कार्य कर रहा है और वो कार्य करने में मेरे को बहुत बड़ा सफलता मिला है, बहुत, और सब लोग आके बोलते हैं अरे क्या प्रोग्राम बनाया है, हाथ तो मिला, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, अच्छा किया, ये किया, वो किया और कितना सक्सेसफुल हो गया, ये लोग बोलता है। लेकिन अगर इसने ये अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन एक दूसरे के साथ जब वो कार्य कर रहा था तब क्रोध, गुस्सा, गाली, ये सब देकर उसने वो प्रोग्राम सक्सेसफुल किया। लोगों के सामने क्या होता है, मस्त प्रोग्राम किया है, लेकिन परमेश्वर क्या देखता है, उसका कार्य कि उसकी भावना, जो एटीट्यूड, स्वभाव, एटीट्यूड, स्वभाव, उसका चाल चलन। क्या प्रभु उसका कार्य को देखता है कि प्रभु उसका चाल चलन को देखता है? हम क्या देखता है, हम कार्य को देखते हैं। हमको सबको सक्सेस चाहिए, लेकिन प्रभु बोलता है भले तुमको
सक्सेस, भले तुमको सफलता मिला, लोगों ने वाह वाह किया है, लेकिन तुम्हारा चाल चलन एक दूसरे के साथ बिल्कुल गुस्से का था, क्रोध का था, स्वार्थपन का था, तब भले ही तुमको दुनिया ने सफलता दिया है, लेकिन खुद के जीवन में प्रभु की आंखों के सामने तुम्हारा सफलता एक बहुत बड़ा जीरो है। लेकिन दूसरा व्यक्ति है, बहुत प्रेम से चलता है, दुनिया उसको टोपी भी लगाता है, बहुत अच्छा स्वभाव का है, सबसे प्रेम करता है, सब लोग उसको धोखा देता है, लेकिन वो फिर भी नफरत नहीं करता है। लोगों के सामने वो कौन है? बेवकूफ़ है, लेकिन प्रभु के सामने कौन है? वो हीरो है। देखिए, आपने कभी देखा है कोई लोग बहुत भूले रहते हैं, उसको कोई भी टोपी लगा सकता है, संसार के लोग क्या बोलेंगे उसको? ये बेवकूफ़ है, लेकिन उनके दिल में कभी किसी के लिए नफरत नहीं होता है। वो लोग इतने सीधे रहते हैं लोग, लेकिन दुनिया उसका बराबर का बैंड बजाता है। वो लोग के अंदर चालाकी नहीं रहती है, लेकिन उनके अंदर सबके लिए प्रेम होता है। भले इसने मेरा बुरा किया, लेकिन उसके अंदर से बुराई नहीं आता है, वो सेके लेता है, रोता है, डिप्रेशन में जाता है, लेकिन वापस देता नहीं है। मैं कई लोगों को पहचानता हूँ, ऐसे लोगों को ये दुनिया बेवकूफ़ बोलता है, लेकिन प्रभु क्या बोलता है? यही मेरा प्रेम में चलता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो रोज का रोज हमको कई अलग अलग लोग मिलते हैं। मैं ऐसा बोलता है, क्रिस्ती आदमी कौन है? क्रिस्ती आदमी वो खिलाड़ी है जो रोज उठता है और एक खेल खेलता है। इस खेल में दो प्रकार के प्लेयर लोग हैं। प्लेयर को क्या बोलता है? खिलाड़ी है। दो प्रकार के, एक पुराने खिलाड़ी और एक नए खिलाड़ी। पुराने खिलाड़ी कौन है? हमारे घर वाले, वो कभी हमको छोड़ के जाने वाले नहीं। और नए खिलाड़ी कौन है? जब हम घर से बाहर निकलते हैं, कई लोग बस में मिलते हैं, कोई ट्रेन में मिलता है, खड़ा रहता है, ये धक्का मारता है, ये होता है, वो नए खिलाड़ी। अभी हमको सबसे बड़ा प्रेशर कौन मारता है, नया खिलाड़ी की पुराना खिलाड़ी? कौन ज्यादा प्रेशर मारता है? पुराना खिलाड़ी। सबसे ज्यादा प्रेशर कौन मारता है? पुराना खिलाड़ी। कौन आपको सबसे ज्यादा दर्द देता है, पुराना खिलाड़ी कि नया खिलाड़ी? पुराना खिलाड़ी। और वो पुराना खिलाड़ी आपको इतना प्रेशर मारता है कि प्रभु आपको बोलता है, जब आपने फैसला किया है कि इस पुराने खिलाड़ी को मैं आज से नफरत नहीं करूंगा, सिर्फ प्रेम करूंगा, और आपका फोकस एक ही है, मन में एक ही है, वो जितना सताएगा उतना ज़्यादा मैं प्यार करेगा, वो जितना मुझे सताएगा मैं उतना अच्छा करूंगा, ये जब फैसला करता है वो इंसान सफलता प्राप्त करता है। तो प्रभु बोलता है, अगर तुम अपने पुराने खिलाड़ी से प्रेम करने सीखोगे तो इस दुनिया के कोई भी नया खिलाड़ी आएगा, उसको आप आराम से जीत सकते हो। तो हमारा क्रिश्चियन जीवन क्या है? क्रिश्चियन जीवन एक खेल है। ये खेल में क्या होता है? सवेरे उठो, टेक्स्ट बुक खोलो। टेक्स्ट बुक क्या है? हमारा बाइबल। जल्दी जल्दी रिवीजन करो, क्या क्या करना है दिमाग में डालो। बुक बंद हो गया, अब परीक्षा चालू। आता है पुराना खिलाड़ी, ए क्या कर रहा है इतना टाइम, क्या गलती हो गया, क्षमा करना। अभी उसने चिल्ला के गया, अभी मेरा दिमाग क्या होएगा? गुस्से में आएगा। अब ये गुस्से का दिमाग को क्या करना है? ठंडा कैसे करना है? उसके लिए कुछ अच्छा करना है। एक आदमी है, एक आदमी था जिसका नाम था स्मिथ विगलस्वर्थ। यह आदमी एक प्लम्बर था, बात करने में तोड़ता था, मतलब अकला था, तोतला था। और उसकी बीवी प्रार्थना में बहुत ताकतवर थी, तो सब जगह पे जाके प्रवचन करती थी और ये घर पे अपना काम करके आता था। और ये बहुत गुस्से वाला आदमी था। तो एक दिन इसकी बीवी गई प्रार्थना के लिए, प्रवचन करने के लिए। आने के समय लेट हुआ,
तो इसने अपने दिमाग में ठान लिया आज तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो जैसी वो आई रात को, इसने दरवाज़ा खोला ही नहीं और बाहर बर्फ गिर रहा है ठंडी में, और ये घंटी मार रही है। बोलता है गाड़ी में सो जा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलने वाला है। अगर ये रात को गाड़ी में सो जाएगी, दूसरे दिन ये मर जाएगी उस ठंडी में, क्योंकि वो खुद बर्फ हो जाएगी। इसका गुस्सा इतना था कि उसने दरवाज़ा खोला नहीं। अब ये और बीवी प्रभु को बोलती है, प्रभु आप बोलते हो मुझे सबसे प्रेम करना है, ये अभी प्रेम नहीं कर रहा है, ये मुझे मौत में डाल रहा है। अभी इससे मुझे प्रेम करना है। अगर आप उसकी बीवी रहती तो क्या करती? कुछ नहीं करती। आप क्या करती? कुछ नहीं करती। कितने अच्छे लोग हैं यार। आप क्या करती? कुछ नहीं करती, प्रार्थना करती। ओके, आप क्या करती? कितना अच्छे लोग को लाया रे तू थॉमस। हमारे इधर जो रिट्रीट आता है बोलते पत्थर बित्तर उठा के फेंक दिया होता। अच्छा, अब ये गाड़ी में बैठ के प्रार्थना करती है और बोलती है प्रभु अगर मैं ये दरवाजा नहीं खोलेगा मैं तो ठंडी में मर जाऊंगी। मैं मरने तैयार है लेकिन उसको गाली नहीं देगी। और वो प्रार्थना करती है। अचानक उसके दिमाग में आता है, ये प्रभु ही डालता है। वो जाती है गराज के तरफ और वो दरवाजा को खींचती है। देखता है तो दरवाजा खुला है, कड़ी ने लगाया है। ये आश्चर्य का बात है। तो दरवाजा खोलती है, गराज के अंदर घुसती है, दरवाजा बंद करती है और पूरा रात गराज में सोती है। तो अभी ठंडी तो नहीं है, सवेरे होता है। अब ये जाती है दरवाजा वापस घंटी मारने के लिए। ये अभी बहुत तैयारी कर रहा है। कौन? पति। ये अब जब आएगी, कैसी आएगी? कभी कोई बीवी को अगर पति ने रात भर बाहर रखा है और वो जब दूसरे दिन आएगी अंदर, कैसी आएगी? तूफान की तरह आएगी। बराबर है। वो घंटी बजाता है और वो तैयार होता है। ये जब तूफान की तरह आएगी, मैं यहाँ से तूफान बनूंगा, आज तो मारामारी करना ही है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, ये उसको गले लगती है, बोलता है मैं तेरे से बहुत प्यार करता है, एक चुम्बन देती है, बोलते है तेरे लिए मेरे को अभी जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना है, सॉरी मेरे से गलती हो गया, मैं लेट उठ गई, लेकिन अभी तुरंत जाके मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। किचन में भागती है, नाश्ता बनाती है, गाना गाती है। और वो पति बोलते ये कैसी औरत है, पूरा रात भर इसको बाहर रखा है, ये मेरे से नफरत करने के बदले क्या कर रही है? प्रेम कर रही है। उसका दिमाग खराब होता है। उसने तो पूरा ठान लिया था आज तो झगड़ा करना है, ये झगड़ा के लिए तैयार ही नहीं है। तो उसको जाके पूछती है तेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं तेरे को इतना तकलीफ देता है लेकिन तू मेरे से युद्ध क्यों नहीं करती है, मेरे से झगड़ा क्यों नहीं करती है? तो बोलती है उसने मुझे कहा है तेरे से प्रेम करने के लिए। तो बोलता है ये वो कौन है जो मेरे से तेरे से बात करता है मुझे प्रेम करने के लिए? तो बोलती है वो यीशु है। तब ये पति बैठ के सोचता है ये प्रभु यीशु कौन है जो मेरी बीवी को ऐसे मन में डालता है कि अगर बाहर रहता और मेरी बीवी ने अगर मेरे को बाहर रखा होता, घर पे आके इसको तो धो देता था। लेकिन ये बीवी के अंदर गुस्सा नहीं है, मेरे लिए प्रेम है, मेरे लिए अच्छाई है। और वो बोलता है क्या प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ सकता है? और वो पत्नी बोलती है जरूर। और वो लोग प्रार्थना करता है और ये भाई प्रभु यीशु को स्वीकारता है। अब बताइए मुझे, रात को जब वो बाहर खड़ी थी तब उसने सोचा कि कल सवेरे इसका परिवर्तन होने वाला है। लेकिन परिवर्तन कब हुआ? जब उसने फोकस किस पे किया? प्रभु पे, पति पे किया। अगर पति पे किया होता तो और पूरा रात गाली दिया होता, और गाली दे के अगर वो घंटी मार के अंदर आती तो कैसी आती? अब ये पुराना खिलाड़ी ने क्या किया? कैसे खेल खेला? झगड़ा का क्या प्रेम का? झगड़े का क्या क्षमा का?
जब उसने प्रभु को अपनाया, वो बाइबल पढ़ने लगा। बाइबल पढ़ के उसको पवित्र आत्मा का अनुभव हुआ, और एक दिन उसने अपने पत्नी से कहा, आज जहाँ पर तू जा रही है उस जगह पे मैं जाके प्रवचन करना चाहता हूँ। तो बीवी ने सोचा ये तो ये कैसा बात करेगा। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जब उसने बाइबल खोल के प्रार्थना सिखाना चालू किया, एक बार भी उसने वैसे नहीं किया। और बीवी जो बैठी थी वो सोचने लगी, ये सचमुच मेरा पति है, ये कौन है, इतना बदल चुका है। और यही इंसान ने अपने जीवन में कम से कम 24 लोगों को जो मर गए थे मुर्दे, उनको जिंदा किया है। उसके मिनिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक इंसान बीमार आया और बीमार वापस गया। जब वो एक जगह पे प्रवचन कर रहा था, उसको लोगों ने कहा तेरी बीवी मर गई है। तो ये बोलने लगा, मर गई है तो क्या हुआ, मैं प्रवचन करूँगा, घर जाऊँगा, उसको वापस जिंदा करूँगा, उसमें क्या है। और वो प्रवचन करते गया। घर पे गया, बीवी मरी हुई है बिस्तर पे, उसका शरीर को लिया, दीवार पे चिपकाया और बोला, मौत का आत्मा बाहर निकल मेरे बीवी से। और बीवी वापस जिंदा हो गई। तो बीवी रोने लगी, बोली क्यों मेरे को यहाँ पर लाया। सुनो सुनो, बीवी जिंदा हो गई, बोलने लगी, अरे तूने मेरे को यहाँ पे क्यों लाया, तेरे विश्वास के द्वारा मैं तो प्रभु यीशु के साथ इतना अच्छे से थी, अच्छा जिंदगी है, तू मेरे को यहाँ पे वापस क्यों लेके आया। तो उसने उसको बोला, तेरे को वापस जाना है। बोलते हाँ। तो बोलते जा। और वो फिर वापस मर गई। और ये था स्मिथ विगलस्वर्थ। और इसका परिवर्तन कब हुआ, जिस दिन रात को उसने सोचा था मैं मेरे बीवी से झगड़ा करूंगा, लेकिन बीवी ने क्या किया, उसने जो किया उस पर ध्यान न देते हुए प्रभु यीशु पर ध्यान दिया। और इसीलिए उसका एक्शन उसका बर्ताव कैसा था, गुस्से का क्या क्षमा का, गुस्से का क्या प्रेम का। और यही प्रेम उसे अपने पति को बदलाव में लाया। क्या हमारे जीवन में भी हमारे पुराने खिलाड़ी लोग हमको भी तकलीफ देते हैं? प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जो पुराने खिलाड़ी है जो घर के, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है, प्रेम का है कि वो लोग जो बोलते हैं उसको दिमाग में रखता है। एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को कहा, मेरी बीवी हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। तो दूसरा बोला ऐतिहासिक नहीं, हिस्टेरिकल है, जिसका दिमाग सटका हुआ है। तो बोलते नहीं, मेरी बीवी सटकी हुई नहीं है, ऐतिहासिक है। तो बोलते कैसे यार, आज तक मैंने किसी को ऐसा नहीं सुना, हिस्टेरिकल सुना है, हिस्टोरिकल नहीं सुना है, मतलब ऐतिहासिक नहीं सुना है, सटकी हुई है वो सुना है। तो बोलते कैसे तू ऐसा बोलता है। बोलते देख, मेरी माँ मरकर 5 साल खत्म हो गए, लेकिन आज भी मेरे माँ ने क्या बोला वो रोज मुझे सुनाती है। मेरे माँ ने उससे क्या बोला, क्या किया, वो आज तक सुनाती है। तो कौन है? ऐतिहासिक है। हमारे में से कितने लोग हैं जो हमारे जुना खिलाड़ी को इतिहास सुनाते हैं बार बार? कोई सास है यहाँ पर? वो भी नहीं है यार। तो कैसा आदमी लाया यार? सास है, एक सास है, वो भी कौन? थॉमस की माँ। कोई बहू है? बहू। इतिहास याद आता है सास का? अभी नहीं आता है, पहले था। कैमरा में सोच के बोलना, प्रेज द लॉर्ड। और हम पति लोग को क्या करना पड़ता है, एक बजे में माँ, दूसरे जगह पे बीवी, दोनों सास से हो गया ढोलकी।
दोनों बजा रहे हैं, मेरा पति, दूसरा बोलता है मेरा बेटा। अब कौन सा खेल खेलना है? वो तो बहुत खुश हो गया है, लगता है ये मैं तेरा ही स्टोरी बोल रहा है। बोलते बराबर मेरा ही स्टोरी है। तो बीवी है ऐतिहासिक। हालेलुया। तो इतिहास बताती है रात को काम से आने के बाद, तो इतिहास वो बताती है, बाद में माँ सवेरे इतिहास वो बताती है। किसकी? बीवी की। अब हो गया क्या? घर में तूफान। लेकिन अगर तीनों जन ने मिलकर इतिहास प्रभु यीशु का बताया तो पूरा खेल बदल जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यही प्रभु बोलता है, हमारे सब रिश्ते में इतिहास है। ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने कुछ गलती नहीं किया है, सबने गलती किया है। लेकिन प्रश्न ये है, गलती करने के बाद क्या मैं अपने आप को सुधारता हूं? क्या मेरे पुराने खिलाड़ी के साथ जब मैं खेलता हूं, प्रेम का खेल खेलता हूं कि नफरत का खेल खेलता हूं? अगर प्रेम का खेल खेलना है तो प्रभु यीशु पर, उनके वचनों पर जब ध्यान रहता है तो अपने आप वो खेल प्रेम में बदलता है, क्षमा में बदलता है। लेकिन अगर मेरा ध्यान प्रभु के वचनों पर नहीं है, बल्कि मेरे भावनाओं पर है, मेरी परिस्थिति पर है, लोगों के शब्दों पर है, तो मेरे अंदर प्रेम नहीं है, मेरे अंदर नफरत है। और नफरत शैतान को मौका देता है मेरी बर्बादी में कार्य करने के लिए। हालेलुया। आप लोग किधर से आए? वसई से आए? किधर से आए? श्रीरामपुर से कोई लोग आए हैं और कोई लोग बंबई से आए हैं। श्रीरामपुर में चूहे हैं, चूहा है। तो आप लोग चूहा पकड़ता कैसा है? क्या बात कर रहे हैं? चूहा पकड़ा नहीं जा सकता है? अच्छा, और आप लोग का इधर का चूहा बहुत शाना है, लेकिन बंबई का चूहा है ना, बेवकूफ है। हम लोग उसको कैसे पकड़ते? जब अगर वो अपने घर पे आया तो कैसे पकड़ते हैं? एक पिंजरा लगाता है, बराबर बराबर। बंबई वाले लोग को पूछो कैसे पकड़ते हैं। हम लोग आपके पास भेजेंगे और उस पिंजरे में एक छोटा सा कुछ सूखा मच्छी डालता है, बराबर है। वो चूहा आता है, उसका ध्यान किस पर है? मच्छी पर। जैसे ही वो मुंह खोलता है, काटता है, खींचता है, पीछे से क्या होता है? दरवाजा बंद होता है। और जब वो दरवाजा बंद हो गया, अब वो चूहा अंदर से सब कुछ देख सकता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकता है। अब उस चूहे का अंत क्या होता है? क्या बात कर रहे तुम लोग? पिंजरे में ही रखता है? कैसा तड़पा तड़पा के मारता है उसको। क्या क्या करता है बाद में चूहे का? अच्छा, ये बहन ठंडे की गर्म पानी में, ठंडे पानी में, गर्म गैस क्यों चलाने का? ठंडे पानी में भी मर सकता है, गर्म करने का क्या जरूरत है? डुबा देता है, पकड़ के डुबाता है। अच्छा, ये बहन का डेयरिंग देखना। एक विक्रम, क्या डेयरिंग है रे तेरी बीवी। वो बोलती है मैं पिंजरे से खोलेगी और बेटा बोलता है माँ ऐसा नहीं, खोलेगा तो चढ़ेगा इधर उधर। किधर? पिंजरे के साथ पानी में डुबाता है, मरता है। दूसरा, कोई उसको खोलता है और सामने गोनी रखता है, और भागता है, किधर जाता है? गोनी के अंदर। फिर उसको लेता है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर रखते है, बराबर है। कोई उसको बिल्ली के सामने छोड़ता है और देखता है क्या खेल कैसा होता है। जिस तरह चूहा उस पिंजरे में फंसता है, उसी तरह प्रभु बोलता है जो व्यक्ति प्रेम करने से इनकार करता है वो नफरत के पिंजरे में घुसता है, और वो उस पिंजरे में तड़प तड़प के शैतान उसको मारता है। अगर ये एक पिंजरा है, मैं उस पिंजरे के बाजू में घूम सकता हूं, पिंजरा मुझे कुछ नहीं कर सकता है। पिंजरे में ताकत नहीं है चूहे को कुछ भी करे।
लेकिन जिस समय चूहा उस पिंजरे के साथ छेड़छाड़ करना चालू करता है तो फंस जाता है। उसी तरह जब हमारे खिलाड़ी हमारे साथ छेड़छाड़ करते हैं और हम नफरत करते हैं, हम जरूर उस नफरत के कारण पिंजरे में फंस जाते हैं। तो दिन में कितने बार फंसाता है शैतान। और आप सोचो, अगर वो चूहा उस पिंजरे में फंस गया है, उसको अंदर से बाहर का सब लड्डू बिड्डू सब दिखता है, आंखों के सामने है, लेकिन वो लड्डू को कभी वो छू नहीं सकता है। इसी तरह आपके आंखों के सामने दिखता है कि प्रभु के आशीर्वाद सब है, अच्छी नौकरी है, अच्छा धन है, ये वो है, सब आपको दिखाई देता है, इतना पास है, लेकिन आपके जीवन में वो अवश्य नहीं आता है, क्योंकि नफरत ने एक दीवार खड़ा किया है जिसके द्वारा आप उसको प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो शैतान किसको इस्तेमाल करता है? अपने घर के लोगों को, और घर के लोगों को भी नहीं मालूम, शायद वो हमको भी इस्तेमाल करता है। किसको हैरान करने? हमारे घर के लोगों को। और जब हम खुद इस्तेमाल होते हैं तो हम दूसरों को पिंजरे में डालते हैं, उनको जब इस्तेमाल करता है वो लोग हमारे को पिंजरे में डालते हैं। अब पूरा परिवार किस में है? पिंजरे में है। अब पूरा परिवार प्रार्थना करते हैं, ए प्रभु मेरा अच्छा कर। अरे पिंजरे के बाहर निकलेगा तभी तो अच्छा होगा ना। और वो पिंजरे में से बाहर निकलने का शक्ति किसके अंदर है? आपके खुद के अंदर है। जब हम फैसला करते हैं मैं क्षमा करने तैयार हूं, तो दिन में कितने बार हम नफरत करते हैं? आपको खुद को मैं दिखाता हूं, देखिए देखिए, आप बोलेंगे क्या बात पढ़ाता है, ये झूठ बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बाइबल में लिखा है, याकूब 3 13 याकूब 3:13। अच्छा, यू टेक दिस, देन टेक द माइक। तुम में अभी 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 सच्ची बता, अभी सच्ची बता विक्रम, अगर तुम अभी वचन में नहीं रहता, वचन में नहीं रहता, ये तेरा चांस खींच रहा है। देख, तेरे को मैंने बोला बोलने के लिए, ये बीच में आके तेरा नंबर ले लिया, और मैं बोला तू बोल रही, तू बोल, तेरे को क्या हो गया? नहीं नहीं, अभी तेरे को कुछ नहीं हुआ। अगर तू ये वचन में नहीं रहेगा तो क्या होगा? बुरा तो लगेगा ना। अरे ब्रदर ने मेरे को चांस दिया, ये आके लेके गया है चांस, बुरा लगेगा ना। तो अच्छा, छोटे छोटे बातों में बुरा लगता है। अब तुम किधर है? पिंजरे में, बाइबल हाथ में, प्रभु यीशु भी है, लेकिन किसमें? पिंजरे में। ये ऐसा ही नहीं हुआ, वो ऐसे ही मुंह नहीं खोला। पवित्र आत्मा हमको सिखाता है कैसे छोटे छोटे बातों में हमको नफरत होता है। नहीं होता है? बोलो ना, नहीं होता है? अभी इसको मैंने चांस दिया, माइक भी है, सब है, और ये बीच में नहीं आता है। और बाहर से थॉमस भाई बहुत अच्छा है, अंदर नहीं हो सकता है। और इसमें तो हमारी बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। बाहर से हम कुछ भी दिखाएगा, अंदर से तो फंसे हैं। और जब तक फंसे हैं, आप कितना भी प्रार्थना करो, आपके जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं आता है। तब आपको क्या लगता है? अरे मेरे जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लगता है किसी ने कुछ जादू मंतर किया है। किसी ने जादू मंतर नहीं किया, तू नहीं किया है, नफरत करके। पढ़ पढ़, अभी बुरा मत मानना, पढ़। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? कौन है ज्ञानवान और समझदार? कौन है? जो ऐसा हो, जो ऐसा हो, वो अपने कामों को, अपने शब्दों को, अपने कामों को, शब्दों को, कामों को, जरा बाइबल में देखना, शब्दों को है। ये क्या पढ़ रहा है? कामों को कि शब्दों को? कामों को है। शब्दों को है रे, कामों को है। सुना है कभी कोई बोलता है ये बहुत बड़ा बोल बच्चन है? सुना है ना? बाइबल में बोला है, जो बोलता है ना मैं बहुत ज्ञानी है, बोल बच्चन नहीं करना, काम करके दिखाना।
वापस पढ़, तू जो पढ़ा है वही पढ़, वापस पढ़, देख क्या बोलता है। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? हाँ, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो जो ऐसा हो वह अपने कामों को, वो अपनी बोल बच्चन को, अपने कामों को अपने कामों को अच्छा चाल चलन से, हाँ कैसे, अच्छे अच्छा चाल चलन से, उस नम्रता सहित नम्रता से ही प्रकट करे हाँ प्रकट करे, जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डहा और विरोध रखते हो। क्या रखते हो? कड़वाहट और डहा, विरोध। स्तुति, जब मैंने बोला तेरा नोटबुक में चेक करूंगा, कुछ होता है, अरे मेरा ही क्यों कर रहा है, वो बाजू में बैठी है उसका क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, नहीं होता है? ये क्यों पार्शलिटी कर रहा है? मन में बहुत कुछ सोच आता है। अभी वो वापस पढ़ना, तुम में से। पर यदि तुम अपने अपने मन में क्या चल रहा है किसी को पता चलता है? ऐसा लगता है कैसा है भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, मन में क्या चल रहा है किसी को मालूम है? लेकिन प्रभु बोलते हैं जिसके मन में, वापस पढ़ना, जिसके मन में कड़वाहट कड़वाहट किधर रहता है? मन में रहता है कि बाहर रहता है? सबसे पहले मन में होता है, और मन में है इसके लिए बाहर आता है। क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये खाली मन का ऑर्डर लेता है। मन जो भी बोलेगा वो ये शरीर करेगा। तो मन में अगर कड़वाहट होता है तो शरीर क्या, कौन सा काम करेगा? अभी पढ़िए वापस। मन में कड़वाहट, डाहा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरना संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्या है? संसारिक, शारीरिक, शैतानी है। तो कभी किसी के ऊपर नफरत आता है, ये ज्ञान कहाँ से आता है? स्वर्ग से आता है। हाँ, कहाँ से आता है? शैतानी आता है। तो दिन में कितने बार शैतान मन पे के ऊपर बैठा है? किधर ये लेके आए रे गोवा, हमको बोला घुमाने लेके जाएगा, इधर लेके उधर लेके, काय का घुमाने, इधर ही बिठा दिया है, दिमाग चाट रहा है। वो अकेले 3 दिन लेके आए, इधर ही बिठाने वाला है? नहीं हो सकता है? हेलो, नहीं हो सकता है? अरे कोई बात ही नहीं कर रहा, मैंने ये बोला तो सब सीरियस हो गए यार। ऐसा बोल के लाया तो क्या रिट्रीट के लिए लाया है? ये कुछ बोलता ही नहीं है। मेरे को नहीं मालूम, मैं अभी ऐसे ही बॉल डाला, लग गया यार। क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, अलग अलग सोच से आता है। कोई बोलता है तेरे को गोवा घुमाने लेके जाता है और इधर लेके आता है, कोई रिट्रीट के लिए लेके आता है। लेकिन प्रश्न ये है, यहाँ पर बैठ के जब आपको ये सत्य समझ में आता है और समझोगे और इसको इस्तेमाल करोगे, घूमने से फायदा है कि ये सत्य समझने का फायदा है? आप घूम के आ सकते हो, अरे कैसा रे गो, अरे टकाटक है रे, एकदम ठन ठना ठन है। अच्छा क्या लाया? अरे टी शर्ट लाया, ये लाया, वो लाया। बाद में जब खिलाड़ी आता है, वो जिसके लिए टी शर्ट लाया, ये क्या लाया यार, ऐसा ये सही से के दिखते क्या? अभी क्या हो गया? अभी क्या हो गया? हमारा रोज का रोज खेल होता है, एवरी डे। और इसके लिए प्रभु बोलता है सावधान रहना। ये जो मन में चल रहा है ना, आपको लगता है ये तो मेरे खाली मन में है, नहीं 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 नहीं, ये जो मन में चल रहा है ये अभी बीज है जो आपने बोया है, और यहां से ही शुरुआत होगा आपका भविष्य का सर्वनाश। और वो बोलता है ये जो मन में चल रहा है ना, आप ऐसा शांत बैठे। कोई कोई लोग एकदम शांत रहते हैं, मानो लोग
कि कुछ भी बोले शांत, लेकिन इनके मन के कारखाने में क्या चल रहा है आपको मालूम है? उनके खोपड़ी में ऐसा कुछ चलता है, जिस दिन वो खुलता है बड़ा वॉल्केनो बन जाता है। जो आदमी बड़बड़ करता है ना, उसको उसको तो हमको समझ में आता है ये क्या सोच रहा है। जो कुछ नहीं बात करता हो तो बहुत डेंजर वाला आदमी है। नहीं, सच बताओ, नहीं बोल रहे? अरे आप भी बात नहीं कर रहे यार, डेंजर वाला तो नहीं है ना? बात करते ना, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। हम बोल सकते हैं मैं शांत हूं, शांत खाली शरीर में है, अंदर बहुत कुछ चल रहा है। और वहां से ही शुरुआत होता है सब प्रकार का लफड़ा। और ये जब ऐसा होता है दूसरा भी देखता है, ये भी है ना वही इसमें का है, तो वो दोनों का दोस्ती होता है। फिर अभी मैं बोलेगा ये थॉमस क्या है, तू भी मैंने चालू हो गया, शैतान ने इस्तेमाल किया। अभी वो सबको कचरा देगा और सब लोग क्या करेगा, हंसेगा, क्या रे अच्छा है, मैं काय का अच्छा है। वहां से परिवार टूटता है, भाई भाई का झगड़ा होता है, सब कुछ लपड़ा में हो जाता है। लेकिन ये सब कहां से आया? शैतान से आया। उसने आक्रमण किधर किया? मन पर किया। और ये मन पर अगर हमने अधिकार नहीं लिया प्रभु के वचनों से, तो हम अवश्य हमारा बुरा होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने मेरे जिंदगी में देखा है। अच्छा, ये पढ़ने के बाद आपको मैं उसका फॉर्मूला भी दिखाऊंगा, ये पढ़ के होने दो। क्योंकि जहां जहां डहा और विरोध होता है वो बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। व्हाट इज बखेड़ा? कंफ्यूजन, झगड़ा होता है। किसी के घर पे हुआ है, मेरे घर पे तो हुआ है। कहां से हुआ? मन के अंदर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। नुकसान किसका होता है? खुद का है, हमारा खुद का होता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये जब होता है, इसके ऊपर हमको जीत कैसे करना है? पढ़िए। पर मैं अच्छा उसके बाद पढ़िए। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, पर जो ज्ञान जो नीचे से आता है, कहां से आता है? नरक से आता है, शैतानी आता है। वो क्या करता है? हमेशा मन में झगड़ा, नफरत, क्रोध, ये वो लगाता है। आज पूरे दिन में किसी को किसी से नफरत हुआ? पढ़ना वापस भाई। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार कोमल और मुद्रा भाव और दया और अच्छे फलों से लादा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो हमारे मन में कौन सा ज्ञान है? ऊपर से वाला है कि नीचे से है? हालेलुया। तो मेरे को चर्च में कितना भी बड़ा पोजीशन दिया होगा, लेकिन ज्ञान में मेरे को नीचे से आता है, तो पोजीशन मुझे बचाएगा? वो पोजीशन से जब मुझे ज्ञान नीचे से आता है, मैं सबको, मुझे कौन इस्तेमाल करेगा अभी? ईश्वर की शैतान? मैं दूसरों का तो बैंड बजाऊंगा, लेकिन खुद का भी बजा के लूंगा। टाइटल जो भी है, मैं लीडर भी होगा, लेकिन अगर मेरे दिमाग में जो, मन में जो ज्ञान है जो स्वर्ग का नहीं है, तो मेरा भविष्य अवश्य मैं बिगाड़ता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमको ये देखना है इसको कैसे घुमाना है, इसको कैसे घुमाना है।
ये नफरत कब आता है हमको? ऐसे ही आता है, ऐसे ही आता है। कब आता है? जब किसी ने मेरे विरुद्ध कुछ किया हो, बराबर है ना? मैं अच्छा कर रहा है लेकिन ये मेरा बिगाड़ रहा है, तब आता है नफरत। अभी इसके ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे वो देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 5, मैथ्यू चैप्टर 5 वचन नंबर 11। धन्य हो तुम धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, जब शैतान मनुष्य मेरे कारण, शैतान मनुष्य मेरे कारण, शैतान मनुष्य मेरे कारण मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। हाँ, तुम्हारी क्या करे? निंदा करे। तो तुम कौन है? ए, वापस पढ़ना, पहला पहला शब्द बराबर नहीं पढ़ा। धन्य हो तुम। कौन है धन्य? धन्य है कौन? जब मनुष्य तुम्हारी प्रभु यीशु के नाम के कारण निंदा करे, फिर और सताए, और तुम्हें सताए, और झूठ बोल बोलकर, और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में, तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। बुरी बातें करे, तो तुम कौन है? तो तुम कौन है? तो अभी से किसी ने आपके विरुद्ध कुछ किया उल्टा सीधा, जो आप सत्य नहीं, झूठ से किया, तो आप कौन है? देख अभी हंस रहा है, इसके पहले हंस रहा था। जब आपने कुछ अच्छा किया, देखिए देखिए देखिए, मैं एक बात बोलता हूं, मैं स्कूल में था, मैं बहुत अच्छा लड़का था स्कूल में। ये बात पे किसी ने विश्वास नहीं किया, देखा? मैं बहुत गुड बॉय था। बोलते अभी इतना बदमाश है तो स्कूल में क्या होगा? प्रेस बोलो। अच्छा, मैं बहुत मस्ती करता था, और कई बार मेरे जिंदगी में मेरे को तो क्लास के बाहर खड़ा रहना था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैंने लफड़ा नहीं किया, मेरे बाजू वाले ने किया, लेकिन जब टीचर ने पकड़ा, किसको पकड़ा? मुझे पकड़ा। हमारे टाइम पे टीचर लोग बराबर का छड़ी लेते थे, आजकल तो छड़ी लेना अलाउड नहीं है, तो हमको फटके तो गिरता था। जिस समय मैंने किया है तो मैं फटके खाने तैयार है, लेकिन जिस समय मैंने नहीं किया है तो मैं फटके खाऊंगा क्या? मुंह खोलूंगा? हाँ, मैं मुंह खोलूंगा। सही है, सही है। अभी यही प्रभु बोलता है, जब तुमने कोई गलती नहीं किया है, तुम्हारा नाम किसी ने बिगाड़ा है, तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा है, तुम्हारे परिवार के बारे में सब जगह पे झूठ झूठ बोल रहा है, तब आपको गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा नहीं आएगा? तो अभी तक कैसा बोल रहा था? नहीं आ रहा है, ऐसा हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। क्योंकि जब ये ऐसा होता है प्रभु यीशु के नाम के कारण, तो आप कौन है? धन्य है। लेकिन ये धन्य कभी होगा? आधा सुनकर नहीं, उसके पीछे वाला भाग। उसके बाद क्या करना है? तब आनंदित, तब आनंदित, तब आनंदित और मग्न होना, तब रोते रहना और थॉमस को फोन करना और बोलना मेरे लिए प्रार्थना करना भाई, उपवास करना, प्रार्थना करना। ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या हम लोग वो कर रहे हैं? क्या रोते हैं? देखिए, आपने नौकरी तो की रहेगी बंबई में। किधर करते थे आप नौकरी? नहीं, किधर है? मेटल बॉक्स तो अंधेरी, चेंबूर में। रहते किधर थे? गोरेगांव में। गोरेगांव से चेंबूर जाने के लिए बहुत टाइम लगता है, 1 घंटा जाने को, 1 घंटा आने को बस में। हाँ बराबर है, सब बराबर है। अंधेरी से, इधर से उधर से पूरा महीना जाता था। क्यों जाते थे? क्योंकि नौकरी अच्छी थी। नौकरी अच्छी थी कि गांधी अच्छी थी? ए, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। नहीं, गांधी नहीं था, लेकिन महीने के बाद पगार मिलता था, उसके लिए जाता था कि नहीं? कोई नौकरी के लिए नहीं जाता है, सब यही सोचता है वो जो मुझे मिलने वाला है उससे मेरा घर चलेगा। बिल्कुल सही।
1 महीने के बाद आपको मालूम है कि मेरे को पगार मिलने वाला है। उसी तरह प्रभु बोलता है, किसी ने तुम्हारा बुरा मेरे खातिर कुछ बुरा किया जो झूठ है और तुम आनंदित होते हो, तो तुमको पगार नहीं मिलता है, तुमको बोनस मिलता है। क्या कंजूस ताली मारा रे तुम लोग ने। हालेलुया। कुछ भी देने में कंजूसी। अगर प्रभु आपको ताली बजाता है वैसा तो आपको आशीर्वाद देगा, तो कैसे ताली बजाएगा बताओ। देखा, अभी जोर से हुआ ना। प्रेज गॉड। अभी सुनिए सुनिए सुनिए, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। ये मैंने 18 साल पहले सीखा। तो जब भी मुझे किसी ने खबर दिया कि तेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, उल्टा सीधा कर रहा है, तो मैं तो नाचने चालू करता था, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं आनंदित होगा तो मेरा प्रमोशन गारंटी। देखो देखो देखो, ये गेम है, ये गेम है। जब शैतान समझता है कि ये प्रभु यीशु के एक राज्य में काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, सही रास्ते पे चल रहा है, तो वो जानता है अगर मैं इसको नहीं रोकूंगा तो ये जरूर मेरे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत है। तो क्या करेगा, कोई ना कोई लोगों को इस्तेमाल करेगा मेरे विरुद्ध आने के लिए। तो शैतान ने अपना हमला कर दिया है, अब फैसला मुझे करना है। जब शैतान मेरे पर हमला करने शुरुआत होता है, उसी समय स्वर्ग में ईश्वर ने मेरा प्रमोशन का भी काम चालू कर दिया है। तो जैसा मैं, आप नौकरी पे जाते थे ना, आपका मैनेजर अच्छा था क्या? मान ले मैं मैनेजर था और किरकिर वाला था, नौकरी छोड़ते थे? अगर नौकरी छोड़ता था तो पगार नहीं मिलेगा, पगार नहीं मिलेगा तो लोन कौन भरेगा, बच्चों का पढ़ाई कौन करेगा। सब सुन के भी काम पे आता था। क्यों आता था? क्योंकि पगार मिलने वाला है। आपको ये मालूम है कि मेरे को पगार मिल रहा है, भले मैनेजर कितना भी गुस्से वाला है, मैं बाथरूम में जाके उसको गाली देगा, लेकिन आऊँगा जरूर काम पे। बराबर है, बराबर है। उसी तरह प्रभु बोलता है, जब शैतान ने आप पर आक्रमण किया किसी के द्वारा आपके विरुद्ध, प्रभु के वचनों के द्वारा के लिए, अगर आप आनंदित हो गए तो प्रमोशन आपका आ गया, अगर आप रो गए, रोने लगे, तो प्रमोशन आपका गया। तो हमने हमारे जीवन में कितने सारे प्रमोशन खो दिए, क्योंकि शैतान का काम यह है हमारा ध्यान किस पे लगाना, जो कुछ आपके विरुद्ध आया है उसके बारे में बोलना। देख तेरा नाम को ये किया, देख उसने ऐसा किया, देख उसने ऐसा किया, सब तेरे विरोधी है, सब ऐसा है। तो अभी आप क्या होगा, और आपकी नौकरी भी चली गई, तो अभी क्या होता है, नफरत आता है। लेकिन जैसा आपको मालूम है मैंने ये काम किया है और ये काम किया है, उसके बाद मेरे को पगार मिलता है, उसी तरह प्रभु मेरे को सिर्फ आनंदित होना है। और आपने कहा है मेरा प्रमोशन स्वर्ग से निकल गया है। तो कितना प्रमोशन हमने गवाया? सासू ने, नहीं सासू नहीं, बाजू वाले लोग ने आपके बारे में, इस बहन को उल्टा सीधा आपके बारे में बताया। ये बहन आके आपको बोलने लगी आपके पड़ोसी का अभी जब आप उस पड़ोसी को देखते हो तभी क्या आता है, प्रमोशन गवाया, हाँ, रोने आया, गवा दिया। मेरे जीवन में ये जब मुझे ये फॉर्मूला मिल गया, मुझे एक समझ में आया सबसे पहले कि मैं शैतान के लिए बहुत बड़ा मुसीबत हूँ, इसीलिए शैतान मेरे पर आक्रमण कर रहा है। और जब वो आक्रमण करता है, स्वर्ग देख रहा है और स्वर्ग से प्रभु बोल रहा है अगर तुझे मेरे पर विश्वास है, आनंदित हो, नाचने लग, सेलिब्रेशन कर, क्योंकि मैं अभी का अभी तेरे लिए प्रमोशन भेज रहा हूँ। देखिए आज तक ऐसा हो रहा था
कि हमारा जो दुश्मन है हम उसको देख नहीं सकते हैं, वो एक आत्मा है और वो पकड़ पकड़ के हमको धोता था, हमारा सब कुछ बिगाड़ता था और हम सोचते थे हम प्रेम कर, हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन प्रभु हमारे को कोई प्रमोशन नहीं मिलता है। उपवास भी करता है लेकिन प्रमोशन नहीं मिलता है। लेकिन अब वचन में लिखा है कि अगर ऐसा होता है आनंदित होना, तब तुमको स्वर्ग से बहुत बड़ा प्रमोशन मिलता है। अब ये जब समझ में आया, भले मेरे को दुश्मन दिखता नहीं है जो आत्मा है, लेकिन क्या उसका कार्य दिखता है? हेलो, कार्य दिखता है। और अगर कार्य दिखता है तो आनंदित होना। तो रोज हमको आनंदित होने के लिए मौका मिलता है। हेलो, रोज आनंदित होने के लिए हमको मौका मिलता है, जरूर मिलता है। अगर जो वचन में चलता है तो रोज हमको प्रमोशन मिलने का चांस है। तो रोने से प्रमोशन मिलता है, सबको बोलने से मिलता है, मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन तू दुखी है, कहां से मिलेगा? समझ में आ रहा है? बहुत लोग का एक ही है, मुझे प्रार्थना में रखना और मेरे लिए अच्छा प्रार्थना करना। और तू क्या करेगा? घर घर की कहानी देखेगा, सास भी कभी बहू थी वो देखेगा। अभी कौन सा सीरियल चल रहा है भाई? कौन सा सीरियल चलता है अभी? कितना अच्छा लोग है रे थॉमस, इसमें से एक भी टीवी नहीं देखता यार। मराठी हो कोई है मालूम नहीं, मैं बोला ना ये लोग कोई टीवी नहीं देखता है यार। क्या आदमी लोग को लाया चुन के। सच्ची में अभी ये रिट्रीट के बारे में सबको बोलेगा। एक ऐसा रिट्रीट हुआ हमारा इतना मस्त, कोई टीवी नहीं देखता है, कोई झगड़ा नहीं करता है, खाली प्रेम ही प्रेम है, कोई नफरत नहीं करता है। खाली जिसने कोई आया विरोधी नफरत करने तो आनंदित होते हैं। सॉलिड है रे थॉमस। पढ़ विक्रम, तू और मैं ही एक ऐसा है। विक्रम, ए विक्रम, तू और मैं अलग है रे लोग से। पढ़ पढ़ पढ़, ये हमारे लिए है। तब आनंदित और मग्न होना, क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा तुम्हारे फल लिए है। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्हें तूने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो जो लोग प्रभु के महान कार्य करने वाले लोग थे उनको ऐसा ही सताया गया था और तुम उनमें से है। अरे वाह, मुझे तो मालूम ही नहीं था, अब तो मालूम पड़ गया। अच्छा, और एक तरीका है, और एक तरीका। 1 पेतरुस 3:9, 1 पेतरुस 3:9। अभी आप मुझे बताइए, पढ़ने के पहले एक मिनट आप मुझे बताइए, अभी मुझे क्या प्रभु से प्रार्थना करना है? ए प्रभु मुझे आशीर्वाद दे, ए प्रभु मुझे आशीर्वाद दे, ए प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। ये प्रार्थना करने की जरूरत है? जो मेरे विरुद्ध आता है उसके विरुद्ध मुझे कार्य नहीं करना है, आनंदित होना है, उसके लिए अच्छाई करना है, तो मेरे जीवन में प्रमोशन है, आशीर्वाद है, कुछ कमीपन होगा? तो हमारा जो क्रिश्चियन लाइफ है ये लक का है कि खेल का है? स्किल को क्या बोलता है? स्किल, हाँ क्या बोलता है? कौशल्य। अरे इतना ऊपर मत ले, जरा लेवल में लेना अपना बम्बई का हिंदी में। कला, ये एक कला है। देखिए अभी यहाँ पर है ना, फुटबॉल था यूथ लोग के लिए और उसमें लड़की लोग को भी चांस था। कोई पतली छोटी लड़की रहती थी, ये मारा बॉल यहाँ से वहाँ तक गया। कोई बड़ी है, मोटी, ताकत वाली, वो मारती है तो बॉल यहाँ से वहाँ तक नहीं जाता है। इसका मतलब उसके पैर में ताकत नहीं है? ताकत है लेकिन उसके पास कला नहीं है।
लेकिन वही लड़की अगर उसको कला समझेगा कैसे मारना है तो क्या बॉल जाएगा। इसी तरह हमारे जीवन में हमने संसार का कला सीखा है। किसी ने मेरे पर विरुद्ध किया, मैं भी उसको छोड़ूंगा नहीं, ये कला हम सीखा है। लेकिन अभी प्रभु हमको कौन सा कला सिखाता है? किसी ने हमारे विरुद्ध किया तो उसे हमको क्षमा करना है, प्रेम करना है, ये एक कला है। तो इस संसार में हर पल हमको युद्ध करने का कला सीखना है। आज तक हमने युद्ध किस में, कौन से कले में किया? संसार में, संसारिक कला सीख कर युद्ध किया। इसमें हमको कुछ फायदा हुआ? हेलो, इसमें हमको कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो अभी आप लोग इधर 3 दिन के लिए क्यों आए? कला सीखने। तो ये जो कला हमने सुना, ये हमको अभी क्या करना है? अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। उदाहरण, अभी हम जाएंगे चाय पीने के लिए, मैंने उनको पहले से समझा के रखा है। ये लोग जो आ रहे हैं, कोई लोग को चाय देना, कोई लोग को बोलना चाय नहीं देने का। अभी देखने गए कला कौन सा इस्तेमाल होने वाला है, मैंने बोल के रखा है। एक को चाय देना, एक को बोलना अभी नहीं देने वाला है, आधा घंटे के बाद देगा। अभी आप जाएंगे वापस सीट पे, तभी कैसे जा रहा है? आनंद से जाएंगे। झूठ नहीं बोल रहा है। किसको नाश्ता मिलने वाला है, किसको नहीं मिलने वाला है, किसको गर्म मिलने वाला है, किसको ठंडा मिलने वाला है। ये जब होता है तो हमारे अंदर क्या उत्पन्न होता है? गुस्सा। ये कला हमने कभी से सीखा है? बचपन से। अभी प्रभु हमको कौन सा कला सीखना बोलता है? ईश्वरी। कौन सा है? प्रेम का, क्षमा का, आनंदित होना। और ये जो कला हम जितना जल्दी सीखते हैं उतना जल्दी हमारे जीवन में प्रमोशन मिलता है। आपका बच्चा स्कूल जाता है? स्कूल जाता है पापा, एग्जाम में लिखता है। अगर एग्जाम अपियर ही नहीं किया तो दूसरे क्लास में जाएगा, और बराबर नहीं लिखा तो दूसरे क्लास में जाएगा, प्रमोशन मिलेगा, वही क्लास में रहेगा। ऐसे हम लोग एक ही क्लास में कितने साल से हैं? हो गया 50 साल, लेकिन अभी भी कौन से क्लास में? केजी। क्यों? कला सीखा ही नहीं है। कौन सा कला में? संसारिक। और सीखना कौन सा है? प्रेम का कला, क्षमा का कला। लेकिन हम लोग क्या टेस्ट पास होते हैं? मैं इसलिए बोल रहा हम लोग, क्योंकि मैं भी उसमें ही है। मैं संत नहीं है, मैं भी उसी में है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कम से कम अभी 10 में से 8 तो पास करता हूँ। पहला 10 में का 10 धो देता था। मैं आया, मेरा जिंदगी क्लब में था, मारपीट में था, तो उसमें प्रेम है? बिल्कुल नहीं है। तो मैं उस संसारिक टेस्ट में फेल होते गया, और वो श्राप बढ़ते गया, और मेरे संसार, मेरे जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा था सब निकल गया। जब मैंने ये बाइबल पढ़ना शुरुआत किया तब मुझे पता चला मुझे ये संसार का कला को छोड़ना है, प्रभु के कला को अपनाना है और इसे सीखना है। सीखना आसान है कि सीधा ऐसा पढ़ना आसान है? पढ़ना आसान है ना? क्या सीखना आसान है? पढ़ना आसान है। सीखना में सीख के उसको पास होएगा तभी सीखेगा ना। प्रैक्टिस करना है। कौन सा आसान है? पढ़ना। क्या इसीलिए लोग बोलते हैं आप रोज बाइबल पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला है। आप रोज बाइबल का अभ्यास करो, उसको सीखो, उसको ट्रेनिंग लगाओ, जरूर हमारे जिंदगी में लाभ होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप लोग क्यों आए यहाँ पर 3 दिन? कला सीखने के लिए। क्योंकि जब मेरा मुलाकात प्रभु यीशु से हुआ उस समय मेरे पास घर नहीं था, खाना खाने के लिए पैसा नहीं था, रास्ते पे था, सब कुछ हार गया था। मैं 7 महीना
भायंदर में वड़ा पाव में जिया है। ये मेरा खाना था 7 महीना, और ये 7 महीना में मैं बाइबल पढ़कर इसको इस्तेमाल करते हुए मैंने मेरा ज़िंदगी शुरुआत किया। 4 साल में मेरे पास 2 कारखाने थे। प्रभु ने मुझे ये कला सिखाने के बाद प्रमोशन 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 आते गया। मैं शायद आपसे कम प्रार्थना करता हूँ, लेकिन आपसे ज़्यादा टेस्ट पास करता हूँ। कोई प्रार्थना में 12 घंटा प्रार्थना करता है, लेकिन टेस्ट में हमेशा फेल होता है, कुछ फ़ायदा नहीं। कोई प्रार्थना आधा घंटा करता है, लेकिन 10 में से 9 टेस्ट पास करता है, उसका प्रमोशन गारंटी है। तो ये प्रार्थना करने से क्या है? प्रार्थना करने से हमको सीखना है कैसे इस कला को बढ़ाना है, उससे ताकत इस्तेमाल करना है और अपने टेस्ट को पास करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पढ़िए अभी। बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई के बदले बुराई करो। बुराई मत करो। क्या पढ़ रहे हैं? बुराई के बदले बुराई करो। बुराई के बदले बुराई मत करो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? बुराई के बदले बुराई। और ये क्या बोल रहे हैं? बुराई के बदले बुराई मत करो। किसी ने हमको छेड़ दिया, हमारे अंदर से क्या आता है? स्तुति क्या आता है बाबा? बुराई आता है। फिर और ना गाली के बदले गाली दो, गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। आशीष दो, आशीर्वाद दो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। यहाँ पे कोई क्रिश्चियन है? यहाँ पे कोई क्रिश्चियन है? हेलो, मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे कोई क्रिश्चियन है? कैसे आदमी लोग को लाया यार? थॉमस, थॉमस एक भी क्रिश्चियन को नहीं लाया। अरे कोई क्रिश्चियन है? अच्छा, जिन लोगों ने बोला मैं क्रिश्चियन हूं, बाइबल के अनुसार आपका लोग प्रेम करेंगे कि नफरत करेंगे? अगर आप बोलते हो आप क्रिश्चियन हैं, तो ये संसार आपका प्रेम करेगा कि नफरत करेगा? तो जब आपको मालूम है वो लोग नफरत करेंगे तो बुरा क्यों लग रहा है? ये तो हमको मिलना ही है। सही है? हेलो, सही है? अच्छा, एक अमीर आदमी है, उसको दो घंटे के लिए धूप में चलने बोला, वो चल पाएगा? क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि उसके मन में वो सेटिंग नहीं है 2 घंटा चलने का। लेकिन एक गरीब आदमी है, उसको बोलना 2 घंटा चलने के लिए, 4 घंटा चलने, उसके मन में क्या है? सेट हो गया है, आदत है। बराबर? इसी तरह हमारे अंदर आदत क्या है? किसी ने मेरा नफरत किया तो मुझे क्या करना है? घूम के देना है। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? पिछला भाग पढ़ना, लास्ट वाला, इसीलिए तुम्हें बुलाया गया है। हाँ, तू वारिसदार जरा पढ़ना, मेरे को अच्छा लगा। वारिसदार, आशीष के वारिस होने के लिए आशीष के वारिस होने के लिए। वारिस का मतलब क्या है? श्रीराम क्या? बम्बई शिवराम प्रॉपर्टी है ना? पिताजी की है। तो तू कौन है? तो तुमने मेहनत किया, तो प्रॉपर्टी किसको मिलेगा? बच्चों को मिलेगा। किसके बच्चों को? पड़ोसी के। हाँ, सुना आपने? वो बोलता है मैं मेरा पिता का बेटा हूं, इसके लिए मुझे वो प्रॉपर्टी मिलेगी। सही है?
लेकिन वो प्रॉपर्टी मिलने के पहले उसको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि वो उसका बेटा है। हाँ या ना? उसी तरह प्रभु के आशीर्वाद मिलने के लिए हमको भी एविडेंस दिखाना है कि मैं उसका बेटा हूं। Praise the Lord, hallelujah. जब तक वो प्रूफ मैं नहीं देता हूं तो उसका जो प्रॉपर्टी है उसका वारिसदार मैं बन ही नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरा जो प्रूफ है वो किसी ने मेरे को बुरा किया तो मैं घूम के देता हूं, तो जो स्वर्ग देखता है वो बोलता है ये तो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, ये तो शैतान का बेटा है। वो गाली दे रहा है, मैं भी गाली दूंगा, किसका बेटा है? तो वारिसदार के लिए बोलते हैं मैं वारिसदार हूं। अरे गाली दे रहा है, कैसा वारिसदार होएगा? ए तेरा डैडी का प्रॉपर्टी है, मैं भी आता है, बोलता है मैं, प्रूव करना पड़ेगा ना। उसी तरह बाइबल में लिखा है वारिसदार होने के पहले हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट बेचते हैं शैतान को और बोलते हैं देख शैतान, इतने साल गए मैं तेरा गुलाम था, मैं नहीं जानता था, जब भी किसी ने मेरे को गाली दिया है मैंने हाथ उठा के धो दिया है, लेकिन आज मैं तेरे को बोलता हूं भले किसी ने मुझे कितना भी गाली दिया मैं तेरे गुलामी में नहीं हूं, क्योंकि मैं उससे नफरत नहीं करता है बल्कि उससे मैं प्रेम करता हूं। इसका मतलब ये हुआ मैं तेरे गुलामी से मुक्त हो गया हूं। हालेलुया। दूसरा नोटिस स्वर्ग में, हे प्रभु आपका मैं बेटा हूं और इसके लिए मेरे पास गवाही है। ये इंसान ने मेरे विरुद्ध इतना सब लफड़ा किया है लेकिन मैंने उसको क्षमा किया है, मैंने उसका प्रेम किया है, मैंने उसका अच्छाई किया है। तो ये नोटिस किधर गया? ये नोटिस किधर गया? स्वर्ग में। तीसरा नोटिस किसको है? खुद के पास डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैंने ये टेस्ट पास किया है अब इसका वारिसदार मैं हूं। तो जब शैतान बोलता है तेरा कुछ अच्छा नहीं होने वाला, देख उसने बिगाड़ा, देख उसने ये किया, देख उसने क्या, तभी ये डॉक्यूमेंट क्या बोलता है? मुझे जो प्रभु ने दिया है वादा वो जरूर पूरा होता है और मैं इस वारिसदार का हक है ये मेरा, और इस वारिसदार बनने के कारण जो भी स्वर्ग का जो आशीर्वाद है ये सब कुछ अब मेरा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो सबसे पहले क्या हम प्रभु के वारिसदार है? ये हमारे पास एविडेंस है, शब्दों में नहीं, कार्य में। और कौन से कार्य में? प्रार्थना में नहीं, प्रवचन में नहीं, सेवा में नहीं, प्रेम में। और कौन सा प्रेम? मनुष्य का प्रेम या ईश्वर का प्रेम? तो आप भी बताइए हम में से कितने लोग क्रिश्चियन हैं? मेरे को डॉक्यूमेंट के साथ मांगता है। वो बैप्टिज्म का डॉक्यूमेंट नहीं, बाइबल में जो बोला वो डॉक्यूमेंट। बैप्टिज्म का डॉक्यूमेंट मेरे पास भी है लेकिन शैतान का सब काम करता था। अभी जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे संसार, हमारे आत्मा का फल का डॉक्यूमेंट है, प्रेम का फल का डॉक्यूमेंट है। और जो ये फल रोज उत्पन्न करता है उसका जीवन में अवश्य अच्छा ही आता है। तो ये सबके लिए एक चैलेंज है। और ये जब मुझे पता चला तब मैं नाचने लगा और कहने लगा ए प्रभु ये तो सबसे अच्छा है, क्योंकि मैं तो सोच रहा था ये हाउसी गेम, हाउसी गेम क्या बोलता है? एक ऐसा पेपर रहता है उसमें नंबर रहता है, नंबर लग गया तो उसको नंबर को टोकने का, जिसका नंबर पहला लग गया उसको मिल गया, बराबर है। लेकिन ये जो है ना क्रिश्चियन, हाउसी गेम नहीं है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस है, क्रिकेट है, इसकी कला हमको सीखना है। भले हम हार गए, 5 साल हार गए, लेकिन मैं सीख के आऊंगा, जरूर जीतूंगा। तो इस रिट्रीट में हमको क्या करना है? सिर्फ कला सीखना है। और ये कला सीखने के लिए क्या करेंगे?
हम आपकी मदद करेंगे, आपके विरुद्ध बहुत कुछ करेंगे। कल सवेरे पानी लेट आएगा, गर्म पानी नहीं मिलेगा, नहीं कॉफी मिलेगा, शक्कर नहीं रहेगा। और देखना है ऐसे में क्या हम आनंदित होते हैं। जब हम अफ्रीका जाते हैं ना, हमको पानी नहीं मिलता है। पानी कहाँ से मिलता है हमें? ये जो गटर जाता है ना, गटर, इसमें से जो पानी जाता है वो पानी लेके जाना है 1.5 किलोमीटर। जब मैं अफ्रीका जाता हूँ, खाना का भी गारंटी नहीं है क्या मिलेगा, लेकिन मन में एक ही है, जब मैं उधर जाऊंगा, इस बार 1 लाख लोग आने वाले हैं प्रवचन सुनने के लिए। वो 1 लाख लोगों को अगर मैंने ये समझाया और उनका जीवन बदल गया, ये पानी में क्या है, मैं तो उस पानी में डूबने के लिए, सोने के लिए भी तैयार हूं, अगर इतने लोगों का जीवन का बदलाव होता है तो उधर जाता है तो बहुत मुसीबत है। 150 किलोमीटर खाली मिट्टी का रास्ता है। जब तक हम लोग पहुंचते तभी सब नट बोल्ट सब टेढ़ा मेढ़ा हुए, सब ढीला बिल्ला, सब चेसी बीसी सब लाइन लेवल हो जाता है। हाँ, उधर कुछ नहीं है, बिजली नहीं है। हमारा मोबाइल हम लोग इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? फोन तो लगने वाला नहीं है, ऑन करने का और जल्दी से ऑफ करने का। क्यों? टॉर्च लाइट, बैटरी खत्म, टॉर्च लाइट खत्म। हालेलुया। लेकिन ऐसे मुसीबत में भी हमको वहां पे जाना है, क्योंकि हमको उनसे प्रेम है। हालेलुया। और वहां पे हमको पैसा मिलने वाला है कि यहां से पैसा लेके आना पड़ेगा? प्रेज गॉड। और ये कब होता है? जब हम टेस्ट पास करते हैं। ये टाइम हमको गाड़ी मिली थी, गाड़ी नहीं है, और फादर बेचारा सब जगह से पूछते पूछते उसको एक गाड़ी मिल गई जिसका कांच क्रैक हुआ है। जिधर हम देखते हैं उधर ही क्रैक हुआ है, तो ऊपर देखते हैं ऐसा दिखते हैं। हेडलाइट है जो हमारा टॉर्च लाइट से भी कम है। रात को चलाने के टाइम आगे क्या आ रहा है दिखता नहीं है। सब मुसीबत है। लेकिन सब लोग क्या बोले? अरे अफ्रीका जाते हैं रे, अफ्रीका। अफ्रीका में एक मच्छर काटेगा तो मर भी जाता है। हालेलुया। तो रोज हमारा युद्ध है, रोज। और ये युद्ध में एक ही देखना है। देखिए, अगर प्रभु को आपको ऊपर पहुंचाना है, बड़े स्थान पर पहुंचाना है, आशीर्वाद से भरना है, वो हमेशा किसी ना किसी इंसान का इस्तेमाल करता है। उसी तरह शैतान को अगर आपका कुछ बिगाड़ना है, वो भी किसी ना किसी मनुष्य को इस्तेमाल करता है। अब ये देखना है हमको, जो भी मनुष्य हमारे जीवन में आता है, क्या मैं प्रभु के वचनों के अनुसार कार्य करता हूं तो मेरा भविष्य बन गया? क्या मैं उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्य करता हूं, वचनों के विरुद्ध करता हूं, तो वही इंसान के द्वारा, वही व्यक्ति के द्वारा मेरे जिंदगी का बर्बादी चालू होता है। तो खेल ये है, रोज अलग अलग खिलाड़ी आएगा और हर एक खिलाड़ी अपना खेल खेलेगा। उसके ऊपर मेरा क्या रिस्पॉन्स? ए तू बड़ा बड़ा मत कर रहे, छोटा करना। कुछ छोटा नहीं आता तेरे को? ए और एक बड़ा एकदम रिस्पॉन्स जवाब। मेरा उसके ऊपर क्या जवाब? अपने लेवल पे बात करने का। मेरा उसके ऊपर जवाब क्या है? नफरत है तो मेरे ऊपर मैंने श्राप लाया। प्रेम है, क्षमा है तो मेरे ऊपर मैंने आशीर्वाद लाया। वारिसदार बन गया। अब मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, पसीना नहीं निकाल रहा हूँ। मेहनत जरूर कर रहा हूँ, पसीना निकलता नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में लाभ
100% गारंटी है। सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं, पसीना भी बहाते हैं, लेकिन सबको फल नहीं मिलता है। लेकिन जो प्रेम करता है, क्षमा करता है और मेहनत करता है, उसको फल 100% गारंटी स्वर्ग से मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये प्रेम का टॉपिक, ये हमारे क्रिस्ती जीवन का सबसे बहुमूल्य टॉपिक है और इसी में हम हमेशा फेल होते हैं। ए प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें इसका बहुत गहराई से रहस्य समझा रहे हैं और इस रहस्य को समझकर अब हम ये तो जानते हैं कि शैतान हमारे पर किस तरह से हमला करता है और इस हमले को हम घुमाते हुए इस हमले के विरुद्ध हम कैसे प्रमोशन पा सकते हैं, हमारा स्वभाव को कैसे बदल सकते हैं, हमारे भावनाओं को कैसे बदल सकते हैं और हम वारिसदार बन सकते हैं। हे प्रभु, आपने जो कुछ भी हमें सिखाया है, ये हमारी प्रार्थना है, आपकी कृपा के द्वारा, आपकी दया के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, ये जो कुछ भी आपने हमें सिखाया, इसको हमारे जीवन में हर पल इस्तेमाल करने के लिए आपने हमें शक्ति दी है और हम विश्वास करते हैं ये नई ज्ञान जो हमने हमें दिया है, इसको हम इस्तेमाल करके हमारा ये नया आदत बनाएंगे, हमारा ये नया जीवन बनाएंगे और इसके द्वारा आपका गौरव होगा, जय जयकार होगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ये हमारा जीवन अभी आपके फलों से भरपूर मात्रा से भरा हुआ होगा। हे प्रभु, ये रहस्य आपने हमें सिखाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से, आमेन।